अदाकार सलमान खान मस्जिद अक्सा जा पहुंचे। देखिए फिर इजरायली यहूदियों ने क्या किया। मस्जिद अक्सा के हवाले से एक ऐसी खबर के जिसने सबको चौंका कर रख दिया। भारतीय अदाकार सलमान खान मस्जिद अक्सा में आ गए। दोस्तों, इस खबर ने तो सोशल मीडिया पर शोर सा बर्पा कर दिया है, क्योंकि पिछले चंद दिनों पहले की बात है कि इंडिया के कई नौजवानों ने फलस्तीन की हिमायत में बढ़ चढ़कर मीडिया के सामने बयानात दिए थे और अक्सर इसराइल की मजम्मत के लिए बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय अदाकार आए दिन बयानात देते रहते हैं। ये बात अब कुछ नई तो नहीं है, लेकिन जिस बात ने सोशल मीडिया के छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं वो खबर ये थी कि मस्जिद अक्सा में सलमान खान फलस्तीनियों के पास पहुंच गया। दोस्तों, क्या है इस खबर की असल हकीकत, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इसकी तफसील बयान करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुब्तला हो सकें। दोस्तों, ये बात जुमेरात की सुबह की है कि जब निहत्ते फलस्तीनी रोज रोज इसराइलियों के जुल्मों से थक चुके थे, वो मस्जिद अक्सा के अहाते में बैठे थे, क्योंकि वो भी अपनी बात पर कायम खड़े थे कि वो मस्जिद अक्सा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, चाहे अपनी जानों का नजराना ही क्यों ना पेश करना पड़े, लेकिन मस्जिद अक्सा पर आंच नहीं आने देंगे। और इनके इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर बार बार वायरल हो रही थी, जिसे देखकर मुसलमान और दूसरे मुल्कों के लोगों में भी इश्तियाल का जज्बा पैदा होने लगा। इसराइल के मुजालिम पर हर कोई आवाज उठाने लगा, जहां तक के भारत के लोग भी ये कहने लगे कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों एक नौजवान ने फलस्तीनियों के बारे में ऐसी बातें सामने रखी कि सुनने वालों की अकलें हैरान रह गईं। कुछ हिंदुस्तानी अदाकारों ने भी इसराइल की मजम्मत करते हुए फलस्तीनियों की हिमायत में बयान दिए और इनकी लिस्ट में सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और दीगर भारतीय मशहूर अदाकार शामिल हैं। लेकिन सब अदाकारों में सलमान खान ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर फलस्तीनियों की हिमायत में बात की। वो कहने लगे कि मेरा बस चले तो मैं खुद फलस्तीन जाऊं और फलस्तीनियों के साथ मिलकर इसराइलियों के दांत खट्टे कर दूं, और इस बात का खुशी से इजहार भी किया कि अच्छा हुआ जो फलस्तीनियों ने इसराइल पर हमला किया। उन्होंने अपनी हक की लड़ाई शुरू करके अपने आप को मनवा लिया है। हर कोई फलस्तीनियों के इस हमले पर खुश है। लोगों ने इस खबर को ज्यादा अहमियत नहीं दी। वो समझते थे कि अदाकार जज्बात में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कौन होगा जो मौत के मुंह में हाथ डालने मस्जिद अक्सा चला जाए। लेकिन होश तो सबके उस वक्त उड़े जब सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें सलमान खान फलस्तीनियों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। क्या ये शख्स वाकई ही मस्जिद अक्सा के अहाते में फलस्तीनियों के साथ मौजूद था? बहुत से लोग इसकी तस्दीक के लिए मस्जिद अक्सा की तरफ जाने लगे। सबको ये इश्तियाक था कि वो देखें कि क्या वाकई सलमान खान सिर्फ बयानात ही नहीं देता, बल्कि सचमुच किसी दबंग हीरो की तरह मौके पर पहुंचकर मुकाबला भी करता है। लोगों को यकीन नहीं था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इनमें एक सहाफी भी शामिल था जिसे इस खबर का यकीन कतई तौर पर नहीं था। वो चाहता था कि वो सलमान खान को अपनी आंखों से देखे। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी सिक्योरिटी के सलमान खान मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों के साथ बैठा है? ये बात बिल्कुल गैर यकीनी सी थी। वो सहाफी भी अपना कैमरा उठाए फौरन से मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ने लगा। उसे सलमान खान को देखने का इतना इश्तियाक न था जितना कि इस खबर को जानने का तजस्सुस था कि आखिर मामला क्या है। इस जंगी माहौल में अपनी जान को खतरे में डालकर भला कोई क्यों फलस्तीनियों के पास आएगा, इनकी खबर गिरी करेगा। जैसे जैसे सहाफी नौजवान की कदम मस्जिद अक्सा की तरफ बढ़ रहे थे,
उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो हर चीज को सोच रहा था। उसने सोशल मीडिया से सलमान खान के मुतालिक भी ये जानने की कोशिश की कि वो आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं मिली जिससे भी ये मालूम हो सकता है कि आजकल वो किधर है और क्या कर रहा है। हालांकि अदाकारों की अपडेट सोशल मीडिया पर फौरन से आ जाती है, और ये इतनी छोटी खबर तो ना थी कि यहाँ पहुँचने के बाद सलमान खान की यहाँ आमद की खबर सोशल मीडिया को होती, वो भी एक वीडियो देखने के बाद। बात इतनी आसान नहीं थी जितने की बयान की जा रही थी। या तो वाकई ये सच था या फिर बहुत बड़ी साजिश। वो नौजवान जब मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो वहां पर भीड़ लगी पड़ी थी। लोग चौक दर चौक वहां पर मौजूद थे। इतना रश था कि वो सहाफी आगे जा ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से लोगों को हटाते हुए वो आगे पहुंचा तो उसकी आंखें देखकर दंग रह गईं। सामने वाकई सलमान खान ही फलस्तीनी नौजवानों के साथ बैठा था, लेकिन वहां बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे और वहां पर किसी भी शख्स को आने नहीं दे रहे थे। सलमान खान कहने लगा कि वो काफी दिन तक इन्हीं फलस्तीनियों के साथ रहे और इस दौरान वो किसी भी खबर का हिस्सा ना बने, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है। ये सुनकर वो सहाफी काफी मुतासिर भी हुआ था, लेकिन उसके दिल में कोई बरहम सा था। उसे लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो फिलहाल तो वहां से वापस चला गया, क्योंकि कोई भी वहां पर रुकने को तैयार न था। वहां मौजूद सिक्योरिटी वहां किसी भी आम शख्स को रुकने के लिए इजाजत नहीं दे रही थी। वो सहाफी भी आम लिबास पहने बिल्कुल एक आम फलस्तीनी बनकर इस ग्रोह में शामिल हो गया, क्योंकि उसे सच जानना था। बार बार वो सलमान खान के चेहरे की तरफ देखता कि शायद कहीं इसका डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट हो भी तो कोई इतनी मुशाबियत नहीं रख सकता कि असल बंदे में और डुप्लीकेट में फर्क ना देख सके। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल सलमान खान था। उसकी आवाज, उसका अंदाज, सब कुछ वैसा ही था। एक दिन सलमान खान फलस्तीनियों के साथ बैठा उनसे बातें कर रहा था, इसराइलियों के खिलाफ भी बहुत कुछ कह रहा था, और फिर कहने लगा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसे कैदी होने के बावजूद फिजाई, जमीनी और समुद्री हमले में इसराइलियों को नाको चने चबवा गए, जबकि वहाँ की खुफिया एजेंसियां भी ये देखकर दांतों तले उंगलियां दबा गईं कि ये सब हुआ कैसे। उन्हें ये तवक्को ही ना थी कि फलस्तीन ऐसा हमला भी कर सकता है। मुझे ये तजस्सुस है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग ने ऐसा कैसे कर लिया। सलमान खान की इस किस्म की गुफ्तगू सुनकर वो सहाफी कुछ शक व शुबहात में पड़ा था। वहाँ के निहत्ते फलस्तीनी बहुत ही सीधे सादे से लोग थे, काफी सालों से इसराइल के मजालिम का शिकार थे और सलमान खान की शोहरत से भी वाकिफ थे। इसलिए जब उसे अपना इतना बड़ा हमदर्द पाया कि वो इनके लिए इतना खतरा मोल लेकर यहाँ पहुँच गया, इनके बीच में बैठा था, उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपना हर राज सलमान खान से कह दें कि आखिर कैसे जराए के जरिए इन लोगों ने इसराइलियों के छक्के छुड़ा कर रख दिए। इससे पहले कि वो बेधड़क फलस्तीनी सलमान खान से कुछ कहते, इस सहाफी ने बात को गोल मोल कर दिया। बात आई गई हो गई और दूसरे दिन फिर टल गई। रात के वक्त इस सहाफी ने सलमान खान की हरकतों पर गहरी नजर डाली। वो अपने मोबाइल पर किसी से मैसेजेस कर रहा था। अचानक से उसे कोई ऐसा मैसेज आया कि उसके चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें गहरी होने लगी। वो फौरन से उठ बैठा और उसने देखा तो तमाम साथी सो चुके थे। वो उठकर बाहर आ गया, लेकिन वो सहाफी जाग रहा था, सोने का नाटक कर रहा था। वो भी सलमान खान के पीछे चुपके से बाहर आ गया। सलमान खान तेज कदम उठाता हुआ मस्जिद अक्सा से बिल्कुल बाहर निकल गया था। वो सहाफी उसी का पीछा कर रहा था। उस वक्त सन्नाटे का राज था कि जैसे ही सलमान खान मस्जिद अक्सा के अहाते से बाहर निकला, सामने इजरायली फोर्स के दो नौजवान थे जो उसे एक कोने में ले गए और वो उनसे बातें कर रहा था, जैसे कि उन्हें कोई राज बताने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर तो सहाफी के होश उड़ गए। तो क्या वो इतना बड़ा अदाकार इसराइलियों की हिमायत में था? इस बात ने तो दिल ही खट्टा करके रख दिया था। लेकिन बात कुछ और थी, और ये उस वक्त पता चला जब सलमान खान ने अपने चेहरे पर पहना नकाब उतारा। नकाब हटते ही जो चेहरा सामने नजर आया, वो सहाफी के तो होश ही उड़ गए। वो भी एक इस्राएली फौजी था।
जिसने सलमान खान की शक्ल का नकाब पहन रखा था ताकि फलस्तीनियों से अंदर की बातें जान सके। असल हकीकत सामने आने पर उस सहाफ़ी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जूम करके इनकी वीडियो बनाने लगा, जिसमें नकली सलमान खान का नकाब इस्राएली फौजियों के हाथ में था और वो सामने खड़े तो इस्राएली फौजियों से बातचीत कर रहा था। सारा राज खुल चुका था। साजिश थी जो फलस्तीनियों के खिलाफ खेली जा रही थी। सुबह होते ही इस सहाफ़ी ने ये सारी खबर फलस्तीनी नौजवानों को बता दी ताकि वो अपना कोई भी राज किसी को भी ना बता सकें। ये वो नेकी थी जो वो सहाफ़ी करके जा चुका था। ये एक छोटी खबर थी जिसे फैलाया गया था कि फ़लस्तीनियों ने किस तरह से और किस ज़राए के ज़रिए इसराइलियों पर हमला किया। इसराइली ये बात जान सकें। अल्लाह ताला इसराइलियों की चालों से फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमाए। आमीन।